हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लाइव प्रोसेस के टॉप मोस्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि टर्म 1 में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Amoeba shows following kind of nutrition: autotrophic, holozoic, saprophytic, parasitic. What is the right answer बच्चे? आपने पढ़ा था जब न्यूट्रिशन के हमने टाइप पढ़े थे, तब ये चीज आपने पढ़ी होगी कि किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। तो आई होप कि आपने आंसर गैस कर लिया होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता था? सॉलिड पार्ट ऑफ फूड पार्टिकल जो होता है, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है और अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। जबकि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में होता है। सैप्रोफाइटिक जो होता है वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं और पैरासाइटिक जो होते हैं वो लिविंग होस्ट पर सर्वाइव करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज cleared of metabolic waste in case of kidney failure is called. ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन, फिल्ट्रेशन, क्या होगा राइट आंसर? डायलिसिस। जब आपकी किडनी फेल्योर हो जाती है तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, आर्टिफिशियली जो प्रोसेस से करी जाती है, वो डायलिसिस होती है। Woody plants carry gaseous exchange through root hair, stem hair, lenticles, epidermal cell. Yes बच्चे, गैस करिए राइट आंसर। आई होप कि सबने गैस कर लिया होगा राइट आंसर। लेंटिकल्स के थ्रू जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसमें से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर रखे होंगे, तो प्लीज आप इसे बहुत ध्यान से करते जाइए एमसीक्यूज को। In which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed? Yeast, mushroom, bread mold, paramecium, amoeba, cuscuta, mushroom, green plant, amoeba, lice, tapeworm. क्या होगा राइट आंसर? यस गाइस, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स। क्वेश्चन हमारा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब? ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स में क्या होता है? डेड एंड डिकेड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है और दैट्स व्हाई जो फूड है वो ब्रोक डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब। Select the correct statement. Heterotrophs do not synthesize their own food. Heterotrophs utilize solar energy for photosynthesis. Heterotrophs synthesize their own food. Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है? यस गाइस, बहुत आसान है ये। Heterotrophs do not synthesize their own food. करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स तो सिंथेसिस करते ही नहीं। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, ऑटो मीन सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन तो केवल प्लांट्स में होता है और हेटेरोट्रॉफ्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो आपका स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। If the salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? Proteins break down into amino acid, starch break down into sugar, फैट्स ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। अब यहाँ पर बस एक चीज याद रखो कि जो माउथ में सलाइवरी जो आपका एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, वो क्या फंक्शन करता है, फूड के किस पार्ट पर एक्ट करता है, और आपको राइट आंसर मिल जाएगा। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गेस भी कर लिया होगा। ओके, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, स्टार्च पर एक्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज और वो उसको माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जब हम काफी देर तक रोटी खाते हैं तो हमें मीठी लगने लगती है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज की वजह से। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। म्यूकस, सलाइवरी एमाइलेज, बाइल, पेप्सिन। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो प्रोटेक्टेड किसके थ्रू प्रोटेक्टेड होती है? सो दैट कि उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट नहीं कर पाता। अदरवाइज अगर वो लेयर ना हो तो खुद का जो आपका स्टोमक है वो भी डाइजेस्ट हो जाता।
क्या है राइट आंसर? याद आ रहा होगा एलिमेंट्री कैनाल पर, थोड़ा सा रिकॉल करो। म्यूकस, म्यूकस की वजह से ही स्टोमक जो है वो प्रोटेक्टेड रह पाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन से, और जो विटामिन, जो प्रोटीन्स पर एक्ट करने वाले जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है वो भी स्टोमक पर एक्ट नहीं कर पाते। What prevents backflow of blood inside the heart during contractions? Valves in heart, thick muscular valves of ventricles, thin walls of atria, all of the above. What is the right answer, guys? Valves in heart, जो हार्ट में वाल्व्स होते हैं ऑरिकुलर और वेंट्रिकल के बीच में, वो प्रोटेक्ट करते हैं ब्लड के बैक फ्लोस को। Which of the following has a three-chambered heart? Pigeon, lizard, fish, loins. Yes, what is the right answer? Lizard, lizard जो होती है वो three-chambered heart होती है, जबकि human beings में हमने क्या पढ़ा था? four-chambered heart. In which of the following vertebrate groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? Heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body. Pisces and amphibian, amphibian and reptiles, amphibian only, pisces only. Yes guys, what is the right answer? Pisces only. One of the following doesn't have a nucleus. This one is red blood cell, white blood cell, guard cell, epidermal cell. किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता? हमने सेल्स पढ़े थे तो हमने ये बात पढ़ी थी। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो होती है एरिथ्रोसाइट जिसे कि हम कहते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। The component of blood which makes chemicals known as antibodies is platelets, white blood cells, red blood cells, plasma. एंटीबॉडीज क्या करती है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। तो इनमें से ध्यान से देखो कि कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और आप राइट आंसर बता पाओगे बच्चे। व्हाइट ब्लड सेल WBC जो है वो है आपका राइट आंसर। कोagulation of blood in a cut or wound is brought about by plasma, platelets, WBC, RBC. यस, क्या होगा राइट आंसर बच्चे? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड के कोagulation में, और विटामिन के की हेल्प से प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड का कोagulation करते हैं। The blood vessels which carries oxygenated blood from the lungs to the heart. यहाँ पर ध्यान से देखना, oxygenated blood from the lungs to the heart is main artery, pulmonary artery, main vein, pulmonary vein. हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप स्कीमेटिक जो डायग्राम हार्ट का आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करिए, एकदम से आपको समझ आ जाएगा कि क्या होगा राइट आंसर। और आई होप कि आपने गैस भी कर लिया होगा। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके अलावा जितनी भी वेन्स है वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरी क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और बाकी जितनी आर्टरीज हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, याद रखिएगा बच्चे। द सब्सटेंस विच इज नॉट ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, वाटर। क्या होगा राइट आंसर? यस बच्चे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर थोड़ा सा फोकस करो, समझ आएगा आपको। यूरिया, यूरिया है जो वो रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। जो नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ी थी हमने, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और यू शेप्ड का जो हेनले लूप पढ़ा था। यहाँ पर यूरिया का जो है वो रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता। The excretory unit in the human excretory system is called nephron, neuron, nephridia, kidneyon. क्या होगा राइट आंसर? सबको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, नेफ्रॉन। ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में ही हमने पढ़ा था ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। The excretory organs in an earthworm are
नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन्स, रेफाइट्स, यूरेटर्स। अब एक चीज मैं बता देती हूँ, अभी हमने पढ़ी कि नेफ्रॉन तो ह्यूमन बींग्स में है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया। अब बचे 3। अब 3 में देखो यूरेटर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ये दोनों भी कटे। अब आपके पास रह गए 2 ऑप्शन और जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। यस गाइस, नेफ्रीडिया, अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो नेफ्रीडिया होता है। The cells in our blood which destroy disease causing germs are platelets, skin cell, RBC, WBC, जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। गेस कर लिया आंसर, बहुत आसान था, WBC। कितना इजी था। The wave of expansion of an artery when blood is forced into it is called flow, heartbeat, pulse, ticking। क्या होगा राइट आंसर? यस बच्चे, पल्स। पल्स रेट हम लेते हैं ना। An animal having double circulation in a 3-chambered heart is fish, snake, deer, sparrow। 3-chambered heart किसके पास होता है? गैस करो। स्नेक, जो भी रेप्टाइल्स होते हैं मोस्टली, स्नेक, लिजर्ड, इन सब में 3-chambered heart होता है, जबकि फिश में 2-chambered heart होता है। और ह्यूमन बींग्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 4-chambered। In cockroach, air enters the body through lungs, gills, spiracles, skin। कॉकरोच में एयर जो है वो किसके थ्रू एंटर करती है? यस गाइस, गैस कर लिया राइट आंसर, स्पाइरकल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू तो फिशेस में होती है, और लंग्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स में और अदर मैमल्स में होती है, और स्किन के थ्रू जो मॉइस्ट स्किन होती है जैसे कि फ्रॉग हो गया, और अर्थवॉर्म में भी स्किन के थ्रू होता है, और स्पाइरकल के थ्रू कॉकरोच में होती है। One of the following organism can live without oxygen of air. This organism is amoeba, yak, yeast, leech। क्या है राइट आंसर? समझ आ गया होगा, विदाउट ऑक्सीजन कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है? ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ईस्ट में, जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Which of the following is known as the energy currency of cells in biology? DTP, PDP, ATP, DDT। क्या है राइट आंसर? कौन है एनर्जी करेंसी? बता दो जरा सा। अब करेंसी कहां से निकालते हो? बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ आ जाएगा आंसर आपको। यस, एटीपी। और करेंसी कहां से निकालते हो हम? एटीएम से। तो आंसर याद रखना, करेंसी ऑफ द सेल एटीपी। Lack of oxygen in muscles often leads to cramp in the leg of sprinters. This is due to the conversion of pyruvate to ethanol, carbon dioxide, acetic acid, lactic acid. Yes guys, anaerobic respiration हमने जब पढ़ा था तो हमने कुछ पढ़ा था, याद करो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और आपको राइट आंसर समझ आ जाएगा।